प्यारे साथियों, मैं नीलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डायमंड गुरु 123 चैनल पर। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव हृदय। इसके जो महत्वपूर्ण अंग, कितने पार्ट होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, मानव हृदय जो होता है, इसका कार्य होता है शरीर को रक्त जो पूरे शरीर में होता है, पंप होता है। ये हमारे मानव हृदय के कारण ही होता है। हृदय की मात्र एक ऐसा अंग है जिसके माध्यम से पूरे शरीर में जो है रक्त प्रवाहित होता है। और मानव हृदय जो होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं? तो प्रमुख इसके 4 कक्षक या 4 पार्ट होते हैं। ऊपर की ओर ये 2 क्या होते हैं? अलिंद होते हैं, बायां अलिंद और इधर दायां अलिंद। ये मित्रों इसके ऊपर वाले भाग को कहते हैं अलिंद, और नीचे के जो 2 पार्ट होते हैं उनको कहते हैं निलय, दायां निलय और बायां निलय। तो मानव हृदय के कक्षक कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनमें ऊपर की ओर 2 क्या होते हैं? अलिंद होते हैं, और नीचे 2 ये क्या होते हैं? निलय होते हैं। तो दोस्तों, जो मानव हृदय होता है इसके पार्ट कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ऊपर क्या होते हैं? अलिंद होते हैं, नीचे क्या होते हैं? निलय होते हैं। और मित्रों, जो इसमें रक्त का प्रवाह होता है, शरीर की ओर शुद्ध रक्त ले जाने का काम कौन करता है? धमनी करती हैं। और शरीर में जहाँ कहीं भी अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, उसको हृदय के अंदर लाने का कार्य किसका होता है? वो शिराएँ करती हैं। तो शिरा और धमनी 2 प्रकार की नलिकाएं होती हैं, जो वो हृदय में क्या करते हैं? शिराएँ जो होती हैं हृदय में अशुद्ध रक्त को लाती हैं, और धमनी जो होती हैं ये शरीर से बाहर की, हृदय से शरीर की ओर क्या ले जाती हैं? शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। यानी कि पूरे शरीर में जो रक्त होता है, उस शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? धमनी जो होती है शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक शुद्ध रक्त, यानी कि ऑक्सीजन जिसमें होती है, उस खून को ले जाने का काम करती हैं। और पूरे शरीर में जहाँ कहीं भी अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ये शिराएँ कहाँ लाती हैं? हृदय में लाती हैं। हृदय में कहाँ से आता है? अशुद्ध रक्त किस पार्ट में होता है? तो यहाँ पर मित्रों जो होता है अशुद्ध रक्त होता है कौन से भाग में? इसके जो होता है दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त होता है। और शुद्ध रक्त ये यहाँ पर दाहिने भाग से जो फुफ्फुस धमनी होती है, सारी धमनियाँ जो होती हैं वो शुद्ध रक्त ले जाती हैं। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है, यह अशुद्ध रक्त कहाँ ले जाती है? फेफड़े को ले जाती है। फेफड़े हमारे श्वसन के माध्यम से इस रक्त को क्या करते हैं? इसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के माध्यम से बाहर छोड़ देते हैं। तब यह रक्त कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद यही रक्त कहाँ से? इधर फुफ्फुस शिरा से जितनी भी शिराएँ होती हैं वो अशुद्ध रक्त लाती हैं, लेकिन फुफ्फुस शिरा जो होती है हृदय के अंदर शुद्ध रक्त लाने का काम करती है। तो मित्रों, पूछा जाता है कि हृदय जो होता है, हृदय में शुद्ध रक्त किस पार्ट में होता है? तो मित्रों, जो बायां निलय होता है, इस बाएं निलय में मनुष्य के हृदय में शुद्ध रक्त होता है, जो कि धमनियों के माध्यम से पंप होकर कहाँ जाता है? तो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक रक्त किसके माध्यम से जाता है? इस बायां अलिंद के माध्यम से जाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम इस टॉपिक पर पूरा विस्तार से जो है इसके बारे में बताएंगे, और अपने प्रश्न यहाँ से आएगा। यदि तो 6 नंबर में आता है विस्तृत में, आपके 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। इसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। ऊपर की ओर 2 अलिंद, नीचे की ओर 2 निलय होते हैं। इसी के साथ आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कल विस्तार से इसके बारे में थ्योरी और MCQ जितने भी हिस्से बन सकते हैं उन सभी को हल कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।